जय गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधर राधे। जय गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल जय गिरधर गोपाल। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
श्री श्री गोपाल की, श्री श्री गौनताय भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत उपस्थित गौर भक्त वृंद की, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः। तं नमामिं हरिं परम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भगवत कथा के प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित सभी वैष्णव वृंदों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आपका अभिनंदन। तो आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करेंगे वो श्लोक है प्रथम स्कंद के 6 अध्याय का 33वां श्लोक 1633। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि।
प्रगायता स्वावीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवा आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि प्रगायतः इस प्रकार गाते हुए स्ववीर्याणि अपनी लीलाएं तीर्थपादः श्री भगवान जिनके चरण कमल समस्त पुण्यों या पवित्रता के स्रोत हैं प्रियश्रवः सुनने में सुखद आहूत आमंत्रित किया गया एवं मानो मैं मुझको शीघ्रम जल्दी ही दर्शन याति प्रकट होता है चेतसी हृदय स्थल में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। तात्पर्य, परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। ज्यों ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप, लीला का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही श्री भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल टेलीविजन द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, वह प्रतिक्षण श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है।
यह सहज स्वभाव है और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का अपवाद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह परम पूर्ण है। अतः वह अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन श्री भगवान से अभिन्न होता है। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। देवर्षि नारद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के 33वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय का नाम क्या है? श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद। हमने सुना पिछले बहुत दिनों से, है ना, नारद मुनि के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नारद मुनि के विषय में चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले हम कुछ चर्चा अपने कथा प्रारंभ करने के लिए भी समझनी चाहिए हमको। अगर हम यहाँ श्रवण करने बैठे, ये बात फैक्ट है कि श्रवण करते हुए बोलना नहीं चाहिए। जब हम श्रवण करने आए तो हमें क्या करना है? अपने कर्णेंद्रियों को पवित्र करना है और अपने मस्तिष्क को कथा में लगाना है। ऐसा भी नहीं है सुन रहे हैं पर समझ कुछ नहीं आ रहा। बहुत से लोग तो कथा में क्यों बैठते हैं? क्योंकि बैठना पड़ रहा है। अगर जरा सा भी थोड़ा सा छूट मिल जाए तो अभी सब यहाँ से भागना चाहिए। आगे आओ नमित, आगे आओ। और दूसरी चीज क्या होगी कि जब हम कथा श्रवण करते हैं तो हमें लगता है हम बैठ के सर हिलाते रहेंगे। क्लास में बच्चे होते हैं ना, टीचर पढ़ाती है, वो सब बातों में सर हिलाते हैं और जब टीचर पूछे क्या पढ़ाया तो पता नहीं। तो श्रवण का मतलब क्या है कि जो भी हम सुन रहे हैं वो हमें हृदयस्थ होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है इसीलिए तो बाद में वक्ता पूछता है कोई प्रश्न है क्या? पर हमें जब कुछ समझ ही नहीं आया, हमें ध्यान ही नहीं रहा तो हम प्रश्न क्या पूछेंगे?
ऐसा तो नहीं है ना कि इतना दिव्य ज्ञान हमें आज ही याद हो गया, प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए बहुत चेतना और चैतन्यता के साथ कथा में बैठना चाहिए। और दूसरा, कथा में 2 समय पर बोलना अनिवार्य होता है। किन 2 समय पर बोलना चाहिए? और कथा में उपस्थित प्रत्येक श्रोता को 2 समय पर अगर वह मौन है तो पाप लग रहा है। पहला, जब भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, और दूसरा जब मंगलाचरण किया जा रहा है। हम लोगों को लगता है अब माता जी के पास माइक चला गया है, हमारे पास तो है नहीं, तो ना हम कीर्तन गाएंगे ना हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। मंगलाचरण जो पढ़ रहा है ना, मंगलाचरण का मतलब क्या है? मंगल आचरण। और दूसरा, जो मंगल भवन भगवान है उनको अपने हृदय में अवतरित करना, उनके आचरण, उनको अपने हृदयस्थ करना है ना, उनको पुकारना। तो क्या मंगल सिर्फ मेरा ही होना चाहिए? मेरा ही मंगल हो, आप सबको अपना मंगल नहीं करवाना? कराना है। तो हमें अपनी समस्त गुरु परंपराओं का आह्वान करना चाहिए, उनकी कृपा कांक्षा करनी चाहिए, इसलिए तो मंगलाचरण है। तो आज तो आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बोले। कल की भागवतम सत्र में कीर्तन और मंगलाचरण के समय मेरी माइक की आवाज धीरे हो जानी चाहिए। पूरा दिन हम लोग टेम्पल परिसर में बहुत तेज तेज बातें करते हैं, इतनी तेज करते हैं कि कोई रोड पे खड़े होकर सुनेगा ना सामने, तो वो भी सुन लेगा कि इस घर में क्या हो रहा है। तो उस समय पर वाणी को थोड़ा सा मध्यम रख के बात करनी है। पर जब भगवान का कीर्तन हो, आरती हो, मंगलाचरण हो, स्तुति हो, तो उस समय अपने कंठ की सारी पावर दिखा देनी चाहिए। अब कल ये लोग कितना तेज बोल रहे थे, रात में मुझे डांटना पड़ा, है ना? डांट खाई थी ना कल रात को, इतना तेज चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे। और आज कीर्तन में आवाज नहीं आ रही, है ना? तो गले की कैपेसिटी को भगवान के लिए यूज करो, ना कि अपने मनोरंजन के लिए, अपनी बातों के लिए। तो आज का जो श्लोक है ये भी कहां से शुरू हो रहा है? देखो, बाय डिफॉल्ट पहला ही शब्द क्या आ गया? प्रगायतः। क्या है पहला शब्द क्या है आज के श्लोक का? प्रगायता, मतलब इस प्रकार गाते हुए। अब हम प्रगायता कर रहे हैं अपने जीवन में, हम बातें कर रहे हैं, है ना? हम लोग अननेसेसरी की चीजों में, है ना, जहां जरूरत नहीं है वहां भी बोल रहे हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी बोल रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही सीरियस हो जाओ, बिल्कुल। भक्त का चेहरा सदैव मुस्कुराता ही रहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। भक्त को जो मिले उसको लगे ये मेरा जन्मों का बिछड़ा हुआ कोई रिश्तेदार है, इतना कंपैशन के साथ मिलना चाहिए। उसके मुखमंडल पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। उसकी वाणी में ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले के हृदय को दुख पहुंचे। कुछ समझाना भी है, कुछ कहना भी है, तो इट शुड बी इन अ वेरी डिसेंट वे। बहुत नम्रता के साथ हमें बात करनी है, तभी तो लोग मंदिर आएंगे। हम ही अब रथ लेकर सवार रहेंगे युद्ध को, है ना, आह्वान करने के लिए, तो कौन आएगा हमारे पास? इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा को प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? अगर मैं अभी आपके लिए 56 भोग ऑर्गेनाइज कर दूं यहाँ पे, ठीक है, 56 भोग का प्लेटर रख दूं कि आज सबको इतना मिष्ठान, इतनी दाल, इतना व्यंजन, इतने पकवान, इतनी रोटी, इतने प्रकार का भात मिलेगा, तो आप सबको मैं इनवाइट करूं। पर गेट में आते ही मैं आपको जो बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाऊं, अच्छे वाले श्लोक नहीं, खूब बढ़िया से फटकारूं आपको, खूब आपकी बेइज्जती करूं और खूब आपको चिल्लाऊं, कितनों के गले से नीचे उतरेगा 56 भोग? खा पाएंगे आप लोग? हाँ आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, वही मेरे पास बहुत सारी सामग्री तो नहीं है, हो सकता है कदली फल, केला ही हो प्रसाद में ना, एक सेब का टुकड़ा ही हो, पर मैं आपको इतना प्रेम से इनवाइट करूं, इतने प्रेम से आपको परोसूं कि आप उस समय पर मैटर करेंगे कि माता जी ने क्या एक सेब पकड़ाने के लिए बुलाया था? आप उसको भी सर से लगाकर भगवत प्रसाद समझ के ग्रहण करेंगे कि ये भी भगवान का अधरामृत प्राप्त हो गया। तो मैटर वस्तु का नहीं है, वस्तु के पीछे खिलाने वाले का भाव क्या है।
हम लोग भगवान को कहते हैं हम भगवान आपके लिए बहुत नाम जप करते हैं, हम आपकी बहुत स्तुति गाते हैं, पर क्या हम भाव के साथ गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं? अगर भाव से गा रहे हैं तो वही है प्रगायतः। गायता नहीं लिखा ना, खाली क्या लिखा? प्रगायता। ये प्र क्या है? प्र है प्रेम से गाना। क्या है? और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वी शुड ऑलवेज एंगेज आवर टंग इन द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्डशिप, है ना। हमारी जिह्वा का प्रयोग किस लिए होना चाहिए? भगवान की सेवा में। अब भगवान की सेवा करते करते क्या हम चिल्लाकर करेंगे क्या? हाँ नहीं, हमें अपनी वाणी में मधुरता लानी पड़ेगी। मैं कल प्रभु जी से चर्चा कर रही थी ना कि वसंत ऋतु में या बारिश के मौसम में एक श्लोक आता है ना, को कागा को बिका, संस्कृत का श्लोक में कल चर्चा कर रही थी कि कौवा और कोयल देखने में सेम दिखते हैं। कोयल गोरी को देखिए किसी ने कभी? थाईलैंड में गोरी कोयल तो नहीं होती, हाँ, यहाँ भी कोयल काली होती है। और कौवा किस कलर का होता है? काला। अच्छा, पेड़ पे, हमारे यहाँ पेड़ है बहुत सारे, है ना, यहाँ पे कोई काली काली वस्तु बैठी हो तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौवा बैठा है या कोयल बैठी है? हाँ, कि कौवा है कोयल है पता नहीं। हाँ, पर जैसे ही वसंत ऋतु आएगी, जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, और जब ऋतु परिवर्तन से बोलना प्रारंभ करेंगे वो लोग, तो समझ में आएगा को का कहा पिका पिका। उस समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि क्योंकि कौवा कौवा ही रहेगा और कोयल, तो डिफरेंशिएट किसने किया? उसकी वाणी ने। जब कौवा बोलता है, कितने लोग कौवे की ट्यून लगाकर उठते हैं? अलार्म टोन है किसी की कौवे की आवाज? काऊ काऊ करके कोई उठता है? कोई अपने घर की डोरबेल लगाता है ऐसी आवाज से? हाँ, पर कोयल की आवाज से लोग उसको अलार्म टोन यूज करते हैं। कोयल बोलती है तो सर में दर्द नहीं, मन करता है ये बोलती रहे तो कितना अच्छा है ना। हम लोग चाहते हैं हमारे घर के पेड़ के पास तो कोयल आके बैठी। जो चैत्र मास में तो कोयल विशेषकर बोलती है ना। चैत का महीना लगते ही, चैत के महीने का प्रारंभ समझ में आता है जब कोयल का रोज स्वर सुनाई दे, तो समझ जाओ चैत्र का महीना आ गया। तो कोयल का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग? कोयल जब बोलती है तो मधुर बोलती है, अपीयरेंस से दोनों सेम है। ऐसे ही हम सब बोलते तो हम सभी हैं, गूंगा तो कोई भी नहीं है ना हमें से। अपनी वाणी का उपयोग तो कर रहे हैं, पर हम कोयल हैं या कौवे हैं ये बताएगी हमारी वाणी। कि हमको लोग सुनना चाहते हैं, हमसे लोग बात करना चाहते हैं, कि हमको लोग कहते हैं ये तो मुंह ही बंद रखे तो अच्छा है, इसकी आवाज तो कानों तक पहुंचना चाहे मेरे। कई लोग होते हैं ना जिनसे बात करने में सर दर्द होता है, और कई लोग जब बात करना छोड़ देते हैं या दूर चले जाते हैं, बात नहीं करते, तो सर में दर्द होता है कि अब किससे बात करेंगे। तो भक्तों को ऐसे सीरियस नहीं रहना बहुत ज्यादा कि आप मुंह फुला के घूमो एक दूसरे से, बाद में मेरा नाम लगा देना कि माता जी ने कहा बात नहीं करनी है। बात करनी है पर आवश्यकता अनुसार। दूसरा, ऐसे शब्द, ऐसी वाणी निकलनी चाहिए जिससे सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचे, और उसका भगवान की सेवा में आने को और मन करे। ये है वाणी द्वारा सेवा, वैष्णव की भी और भगवान की। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे वैष्णव स्तुतियां हैं। कोई भक्त एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, एक दूसरे की ग्लोरीज गाते हैं। कभी देखा है? मैं भी यहाँ तो ये कल्चर कम देखती हूँ, इंडिया में तो जब हम लोग टेम्पल में जाते हैं तो आप जब दो भक्तों को देखोगे ना, आप कहोगे ये लोग पागल तो नहीं है आपस में। एक के चरण में गिरेगा, दूसरा दूसरे के चरण में गिरेगा, वो पैर ही पकड़ते रहेंगे एक दूसरे के। कहेगा प्रभु जी आप कृपा करो, कहेगा मैं, आप कृपा करो, कहेगा नहीं नहीं आप बड़े हो आप कृपा करो। एक मिनट तो यही सुनना पड़ता है कि ये लोग का क्या चल रहा है। पर यही है वैष्णवों का शिष्टाचार, कि जब मिले तो एक दूसरे की महिमा मंडन करें, एक दूसरे का गुणगान गाएं, अपने आप को निम्न समझे और दूसरे को अपने से श्रेष्ठ भक्त माने। ये नहीं कि जब मिले, ऐसे भक्त भी हैं इंडिया में, दिल्ली में, ऐसों को भी मैं जानती हूँ, जिनसे आप मिलेंगे तो वो पहला 10 मिनट अपने बारे में बात करेंगे। अरे प्रभु जी, अरे माता जी, मैं तो ये कर रहा हूँ, ये सेवा भी कर रहा हूँ, मैं तो ये, महाराज मुझे ये वो फलाना ढिमकाना। 10 मिनट समझ नहीं आता कि कितना और चलेगा ये रिकॉर्ड। पर ये अपनी मुख से हमने प्रशंसा करी तो क्या प्रशंसा करी। हम जब छोटे थे ना, मुझे अपने बचपन की बात याद आ रही है। मेरी माता जी से अक्सर एक शिकायत होती थी
कि हमारी माता जी हम कितना भी अच्छा काम कर लें दोनों भाई बहन मिलके, वो कभी हमारी तारीफ नहीं करती थी। और गलती से कोई मेहमान कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो जो हमारी दुर्गुण है ना, जो उस समय पर हम उनको तंग कर रहे होंगे, वो एक लिस्ट बनाकर प्रेजेंट करती थी। जैसे कोई कहे ना, अरे आपकी बेटी तो बड़ी अच्छी है, ये तो अभी से ये कर रही है वो कर रही है, मैं कहती थी अच्छी है, हमसे पूछो। ये नहीं हो रहा, ये सेम मेरे भाई के साथ भी, ये नहीं करता ये नहीं करता ये नहीं करता। और वहीं हम देखते थे हमारे दूसरे रिश्तेदार, उनके घर में भी जब वही रिश्तेदार पहुंचते थे तो हमारे रिलेटिव्स अपने बच्चों की तारीफों के पुल बांध देते थे। अरे हम जो क्वालिटी हमें पता है उनके बच्चों में नहीं है, वो भी हमारे रिलेटिव सबको कि नहीं मेरी बेटी तो ये भी, मेरा बेटा तो ये। तो हम दोनों भाई बहन को अपनी मम्मी उस दिन दुश्मन जैसी लगती थी कि ये हमारी सगी माँ है या नहीं है। मैं तो कई बार बोलती थी कि आप सास जैसा व्यवहार करती हो, है ना, आपके होने से सास की कमी नहीं लगती है मुझको। कुछ भी अच्छा काम कर दो वो उसमें से कमी खोज कर ही प्रेजेंट करते थे। तो हम अक्सर शिकायत करते थे कि क्यों आप लोग हमारी, मतलब हम में कोई क्वालिटी नहीं है क्या? दूसरों को देखो वो अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, आप सबके सामने हमारी बेइज्जती करते हो, हमारे दुर्गुण गिनाते हो। तो तब मेरी माता जी का वो शब्द तब तो समझ नहीं आया, पर मुझे आज समझ में बहुत अच्छे से आता है। वो बोलती थी कि अपनी संतान की तारीफ खुद करने के दो नुकसान होते हैं। प्रथम नुकसान क्या है? बच्चे में अहंकार आ जाएगा, है ना, कि मेरी देखो माँ तो क्या है, मेरी कमियों को छुपा सकती है। हमारी कोई शिकायत तो शाम को पापा के आते ही मम्मी पापा को पता होनी है। कभी ऐसा नहीं था कि मम्मी छुपा जाए। हमें लगता था ये दुश्मनी क्यों निभाती है हमारी माँ हमसे, है ना। और सेकंड बोलती थी, पहला तो क्या था कि इससे हमारे अंदर अहंकार आएगा, अपने बच्चे की तारीफ हम करेंगे तो फायदा क्या है, ऐसा बन के दिखाओ कि हम तो चुप रहे बट दुनिया आए और तुम्हारे विषय में हमसे तारीफ करे। और सेकंड वो ये बोलती थी कि अपने बच्चे की तारीफ करने से नजर लग जाती। जब हम थोड़ा गुस्सा होते थे पहले वाले आंसर से, तो जस्ट टू पैसिफाई अस, हमको थोड़ा सा काम डाउन, शांत करने के लिए वो बोलती थी, अरे तुम लोगों को नजर लग जाएगी अच्छी क्वालिटी को। और अपने दुर्गुण को, मम्मी कहती थी कि दुर्गुण चर्चा करने से हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, और अपने सद्गुणों की चर्चा करेंगे तो उसका अहंकार आएगा और वो सद्गुण नष्ट हो जाएगा भीतर से। इसीलिए अपने सद्गुणों की चर्चा कम करो, और बड़े लोग जब घर में आए या वरिष्ठ कोई भी घर में हो तो उनके सामने अपनी कमियां गिनवाओ और उनको प्रार्थना करो प्रणाम करते हुए कि हम में अंदर ये दुर्गुण नष्ट हो। तो पहले तो ये बात समझ नहीं आती थी, पर अब जैसे जैसे बड़े हुए, और अभी भी मेरे पिताजी कोई कितना कुछ भी कर लो वो सामने से आके अप्रिशिएट नहीं करेंगे, है ना। उल्टा मैं कुछ बोल भी दूंगी तो कहेंगे ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, धरती पे रहो। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग का ये बहुत बड़ा गुण है। अगर हम ही अपने बच्चे को प्रमोट करेंगे तो दूसरे वाले क्या करेंगे, है ना। बच्चों के अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए जिससे उसको अपने गुणगान करने की आदत नहीं पड़े, उसको दूसरों को ग्लोरीफाई करना आना चाहिए, इससे अहंकार नहीं आएगा बच्चे में। और सेम वैष्णवों को भी ऐसा करना चाहिए। हम जब आपस में मिले तो हमें अपने दुर्गुणों को गिनाना चाहिए एक दूसरे को, प्रभु जी माता जी में ना ये क्वालिटी नहीं डेवलप हो रही, आप कृपा करो ना, आप आशीर्वाद दो, आप प्रार्थना करो कि मेरा ये वाला दुर्गुण ठीक हो। और मैं तो अभी कोई सेवा नहीं कर पा रही, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, हाँ जो बन रहा है वो गुरु कृपा, आप सबकी कृपा, भगवत कृपा। ये अगर हमारे भीतर जाएगा तो भक्ति मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। इसको भी बोलते हैं प्रगायता। एक दूसरे की स्तुति करना भी तो प्रगायता है। अभी तो हम स्तुति नहीं करते, निंदा करते हैं, उसमें ये है, वो भक्त ऐसा है, वो फलाना भक्त ऐसा है, ये तो ये प्रगायता नहीं हुआ। पहला ही शब्द पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं अपने श्लोक की, तो इस पहले श्लोक के पहले शब्द पे भी 1 घंटा चर्चा की जा सकती है। ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक शब्द के अंदर लाइफ चेंजिंग, लाइफ रिफॉर्मिंग बहुत सारी टीचिंग्स छुपी होती हैं। ये कब निकलेगी? जब हमारा अच्छा अध्ययन होगा, जब हम मेडिटेशन एक एक शब्द पे मेडिटेट करके उसको लाइफ इम्प्लीमेंटेशन तक, अपने जीवन में उतारने तक लेकर आ पाएंगे, है ना। तो स्ववीर्याणी, स्ववीर्याणी क्या होता है? अपनी लीलाएं।
क्या बोल रहे नारद जी? जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ। कल क्या मिला था नारद जी को गिफ्ट में? वीणा। क्या नाम था नारद जी की वीणा का? हाँ, कॉपी नहीं खोलनी, पहले दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देव दिव्या दत्त, मुझे दे दिया कल, ये तो मेरा नाम है। हाँ? किसको पता है फिर नारद जी की वीणा का नाम क्या है? दिव्य दत्त। मुझे तो पता नहीं। क्या नाम है नारद जी की वीणा का? देवदत्त। मैंने थोड़ा ना दी थी भगवान ने देवदत्त, देव द्वारा दत्त है ना। श्री भगवान ने नारद जी को कल क्या दिया? वीणा दी। उस वीणा से हमने कल बहुत डीपर मीनिंग समझा था वीणा का, याद है? कैसे हम खुद वीणा है, हमको भी भगवान ने शरीर रूपी गिफ्ट दिया है। और उस वीणा से क्या कर रहे हैं नारद जी? देखो, अपनी चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रसिद्ध गाना नहीं सुना रहे हमको, कोई रॉक म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं, है ना। नारद जी क्या कर रहे हैं? उस वीणा को बजा के भगवान की पवित्र लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। तो हमें जो गिफ्ट मिला भगवान से, ये शरीर, हमें भी क्या करना है इससे? एक तो कल से अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे ना, क्लास वहीं खत्म कर दी जाएगी। ये प्रतिमाएं बनकर बैठने की आवश्यकता नहीं है क्लास में। तो क्लास शुड बी इंटरेक्टिव। क्या करना है हमें शरीर रूपी वीणा से? हाँ, भगवान का नाम जब। तो ये आवाज क्यों नहीं निकल रही अभी? आज पूरे दिन में अगर तुम्हारी आवाज मुझे इससे ऊपर आई, धमकी देने से पहले अकल, तो इसीलिए हमें लाउडली आंसर करना और आंसर करना है, ठीक है। तो हमें भी अपनी इस वीणा को भगवान की सेवा में लगाना है। और क्या बोल रहे हैं नारद जी? जो ही वे मेरे हृदय, जैसे ही मैं भगवान का नाम लेता हूं, मैं भगवान की कथा कहता हूं, तत्क्षण ही क्या होता है? मेरे हृदय स्थल में वे प्रकट हो जाते हैं। क्या हो रहा है? कैसे प्रकट हो रहे हैं भगवान? क्या किया नारद जी ने कि भगवान प्रकट हो रहे हैं? हाँ सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। क्या किया नारद जी ने? जैसे ही भगवान की नाम का गुणगान किया, भगवान की कथा प्रारंभ करी, त्यों ही भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, और हाँ, तो आप में से कितने लोग ये बात बोलते हैं कि भगवान कैसे प्रकट होंगे हमें नहीं पता? कह सकते हैं आज के बाद आप लोग? क्या भगवान को प्रकट करना बहुत मुश्किल है? हाँ, जल्दी आंसर दो, इसे चुप नहीं बैठना। बाकी सब लोग क्यों नहीं दे रहे आंसर? भगवान को प्रकट करना मुश्किल है प्रभु जी? मुश्किल है? नहीं है? कैसे कर सकते हैं आप? कैसे करेंगे प्रकट भगवान को? गुणगान गाकर। कथा, जब कथा हो रही है या कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है या भगवान की लीलाओं को सुनाया जा रहा है, उस क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का नाम, कल भी बोला था ना, भगवान का नाम, भगवान की कथा और स्वयं श्री भगवान, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। हमारी बुद्धि बस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हमें लग रहा है जिस दिन भगवान पीताम्बर धारण करके मुरली बजाकर खड़े होंगे ना, तभी प्रकट हो रहे हैं। हमारे नौकर थोड़े ना है, और ना ही हमारे द्वारपाल, और ना ही हम बलि महाराज जैसे श्रेष्ठ हैं कि अब 4 महीने हमारे द्वार पे खड़े रहेंगे। कोई भगवान को रोक पाया है, बांध पाया है? नहीं। तो भगवान को बांधना है तो भगवान को सब विग्रह रूप में नहीं बांध पाओगे, पर उनका नाम जब जब लोगे, मैंने उस दिन कहा था ना कथा में कि जैसे हम महामंत्र लेते, जिह्वा पर आकर युगल सरकार नृत्य करते हैं, यही रास मंडल बन जाता है जिह्वा। आपने जैसे ही बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, जिह्वा हिल रही है, मुड़ रही है जिह्वा बोलने में, हरे कृष्णा, सब जगह रोटेट हुई है।
तो क्या है, जिह्वा पर श्री भगवान नाम भगवान आकर बैठ जाते हैं। और नृत्य, और जब भगवान नृत्य करते हैं तो क्या लौकिक नृत्य होता है क्या? यही रास है। और रास कहाँ होता है? बैंकॉक में होता है, यूके में करते हैं भगवान। कहाँ करते हैं रास? इसका आंसर नहीं आया ना तो क्लास सच में खत्म कर दूंगी। कहाँ करते हैं भगवान रास? हाँ, वृंदावन में। अपने आप को कृष्ण भक्त कहने से पहले ना आज से 2 बार सोचना, हमें यही नहीं पता भगवान रास कहाँ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं भगवान रास माता जी? श्री वृंदावन धाम में। तो जिस क्षण हम मुख से भगवान नाम उच्चारण करते हैं, भगवान नाम रूप में प्रकट हो जाते हैं और हमारी ही जिह्वा क्या बन जाती है? क्या बन जाएगी जिह्वा? वृंदावन। तभी तो भगवान रास करेंगे आके। सिर्फ नाम लेने मात्र से धाम का संग भी हो रहा है, नाम का संग भी हो रहा है और श्री भगवान का संग भी हो रहा है। इसीलिए हमारे मूवमेंट में स्पेशली कलयुग के धर्म को क्या बोला है? क्या है कलयुग का धर्म? भगवान नाम का संकीर्तन, है ना। क्या बोला है महाप्रभु ने? क्या बोला है? हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग से बचने का एकमात्र उदाहरण कोई है तो वो क्या है? हरिनाम और केवल हरिनाम। जिसने नाम प्रभु की भी शरण ले ली ना, उसका भी बेड़ा पार होना निश्चित है। और नाम से प्रीति कब होगी? जब हमें समझ में आएगा नाम और नामी में कोई भेद। या यही तो बोल रहे नारद जी कि भगवान को मैं जैसे ही बुलाता हूं ना, अब मुझे तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कर ली मैंने तपस्या सारी अपनी पुरानी। इतने साल तपस्या करके भी क्या मिला? झलक दिखाकर आकाशवाणी करके चल दिए। जिससे जन्म लिया था उसको कारागृह में छोड़ के चल दिए। जिसने पाला उसको 11 वर्ष 52 दिन का होकर छोड़ के चले गए। ठीक है। फिर जिस राज्य मथुरा को कंस के आक्रमण से बचाया, अत्याचारों से बचाया, उस नगरी को भी छोड़कर कहाँ चले गए? हाँ, उज्जैन अवंतिका पढ़ने के लिए। फिर जिस गुरु को शिष्य रूप में प्राप्त हुए, 64 दिन में 64 कलाओं को सीखकर पुत्र को दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में लौटाकर 64 दिन में वहां से भी निकल लिए और फिर द्वारिका बसा डाली। फिर द्वारिका में भी समय नहीं रुके, फिर हस्तिनापुर निकल जाते थे और फिर हस्तिनापुर से आए तो सीधा भगवत धाम, भागवत जी में प्रवेश करके भगवत धाम चले गए। किसके पास लाइफ टाइम रुके? ना देवकी, ना यशोदा, ना गोपियां, ना रुक्मिणी, ना सत्यभामा, ना अर्जुन, ना बलराम, किसी के पास रुके? उनको रोकना इतना आसान नहीं है, पर उनको रोकने की एक ट्रिक है। आप भगवान को पकड़ना चाहोगे ना, कभी नहीं पकड़ पाओगे। यशोदा मैया भागती रह गई, पर फिर रस्सी बंधी नहीं रही थी ना। क्या है उखल बंधन लीला? सिर्फ 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ रही थी? एक कृपा की कमी और दूसरी हमारी एफर्ट की कमी, हमारे प्रयास की कमी। तो भगवान को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना एफर्ट। एफर्ट क्या है? नाम जप, वैष्णव संग, कथा श्रवण, सेवा। दिस ये हमारे एफर्ट है, हमारा कर्तव्य, हमारी कर्मठता है। और दूसरा उनकी कृपा के भरोसे बैठता हूं कि नाथ मैं सिर्फ सेवा कर्म कर सकता हूं, फल देने की तो मेरा पास कोई पावर है ही नहीं। फल आपके हाथ में है, तो कृपा करना आपका काम है। प्रभु मैं कृपाकांक्षी हूं, आपको मुझ पे कृपा करनी है तो मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, पड़ेगी ना। आपकी सेवा आपको प्रसन्न करूंगी तो जाके मुझे आपकी कृपा मिलेगी। ऐसे तो कृपा हम भी किसी पे नहीं करते। हम तो साधारण लौकिक जीव जब किसी पर ऐसे कृपा नहीं करते, तो श्री भगवान की कृपा क्या इतनी सस्ती है कि बिना सेवा बिना एफर्ट करे मिल जाएगी, है ना। इसीलिए हमें ये दो चीजों पर काम करना है। हाँ, भगवान को प्राप्त करना है ना, तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, पर एक ट्रिक महाप्रभु दे गए हम सबको। क्यों? क्योंकि नमो महावदान्याय, महावदान्य, मोस्ट कंपैशनेट इनकारनेशन इन दिस होल यूनिवर्स।
सबसे ज्यादा कृपालु अवतार लिया प्रभु ने तो महाप्रभु बने, इसलिए प्रभु नहीं बने खाली। अभी तक तो प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री कृष्ण थे, प्रभु नरसिंह थे, प्रभु वामन थे, प्रभु वराह थे। क्यों? क्योंकि कृपा थोड़ी कम थी और ठीक करना ज्यादा आता था प्रभु को। इस बार किसी को मारने नहीं आए थे, सबको तारने, सबको डिलीवर करना है, इसलिए प्रभु बनकर नहीं आए। क्या बन गए? जो महाप्रभु। क्यों? क्योंकि जो कृपा करता है ना, जिसको माफ करना आता है। एक बात याद रखना, अकड़ करने वाला कभी बड़ा नहीं होगा। सॉरी टू से, है ना, अगर हमको लग रहा है कि थोड़ा सा अकड़ दिखाकर, है ना, कल भी हमने क्षमा पे चर्चा करी थी कि झुकने वाला बड़ा होता है हमेशा। संबंध भी हो ना, कोई हमारा भौतिक संबंध भी परिवार में भी है, जो व्यक्ति झुक रहा है ना, जो माफ कर रहा है, जो जल्दी से आके टॉपिक को खत्म कर दे रहा है, भले ही वो सबसे छोटा मेंबर हो घर का, पर गुणों से वो सबसे बड़ा है। एक श्लोक आता है ना कि जो खाली पेड़ है ना, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? जो मरे व्यक्ति को मोड़ सकते हो आप, हाथ पैर उठा, कितना मुश्किल है उसके हाथ पैरों को भी ठीक करना, क्योंकि वो प्राण नहीं है उसमें, इसलिए वो अकड़ गया है। पर जो प्राणवान वस्तु होगी वो तो कैसी है? फ्लेक्सिबल है, लचीली है। तो यदि हम में भगवत चेतना, भक्ति, सद्गुणों रूपी हमारे अंदर चेतना है ना, वो चैतन्यता, वो प्राण नहीं है, तो अहंकार हमको क्या बना देगा? मुर्दे के जैसे। अकड़ नहीं रखनी है अपने भीतर। जितना व्यक्ति में गुण होंगे वो उतना ज्यादा झुकने वाला व्यक्ति होगा। वो ये नहीं कहेगा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी से क्यों पूछूं, मैं किसी को क्यों बताऊं। ये गुण नहीं है। जो घर का मुखिया होता है ना, अक्सर हम लोग गड़बड़ करते हैं घर में। हम सोचते हैं जो घर का मुखिया है ना, वो सोचता है मैं तो, मेरी चलेगी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे घर में सब मेरे अधिकार में रहेंगे, रहना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस उसको छोड़ के बाकी सबके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे घर के बड़े हैं, लीडर हैं, हमें चाहे अच्छा लगे बुरा लगे इनकी बात माननी है, चाहे बात मानते मानते रोना पड़ जाए, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी उनके वर्ड को फॉलो करना है। ये बाकियों का है, पर जो घर का मुखिया है उसको सबसे ज्यादा नम्र होना चाहिए, सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ, क्योंकि अगर वही अकड़ में रहेगा तो घर टूट जाएगा। वो जितना झुककर, जितना कॉपरेशन संसार में, अपने परिवार में ला पाएगा, उतना फैमिली एनरिच्ड होगी संस्कारों में। तो घर के जो आपको जितनी बड़ी पोस्ट मिल रही है, यानी आपको उतना ही झुकना है। स्वयं श्री भगवान क्या कर रहे हैं? राजसूय यज्ञ में पादुका उठाने की सेवा कर रहे हैं। भगवान है वो, पर क्या सेवा ली कि बाहर काउंटर में खड़े होकर ना, वैष्णव लोग आएंगे, उनके चरणों की जो पादुका है ना, उसकी धूल वूल झाड़कर जगह पे रखूंगा। इसीलिए वो भगवान है। कई लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं राम जी पे कि राम जी कैसे पति थे, है ना, भगवान है। स्वयं माता सती वो हो गई, कंफ्यूज हो गई कि भगवान होके जंगल जंगल में कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे वसुधा, तुमने क्या सीता जी को देखा है क्या? कहाँ है मेरी जानकी? तो एक कई लोग प्रश्न उठाते हैं, ये कैसे भगवान है? भगवान होके पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये कैसे ईश्वर है? वो इसीलिए हमारे ईश्वर है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि एक खो गई तो 3-4 ढूंढने नहीं चलेगा। या बोला अच्छा है आफत गई, काम खत्म हुआ, है ना। अपनी पत्नी के लिए उतना ही समर्पण, उतना ही केयर, उतना ही झुक रहे हैं। ये नहीं बोला मैं तो पुरुष हूं, जाके मेरे पिताजी ने 3 करी थी मैं 6 कर सकता हूँ, मैं तो देखने में भी बहुत सुंदर हूँ। दंडक वन के ऋषि तो खुद ही भगवान को देख के पगला गए। अगले जन्म में उन्हीं को ऋषि रूपा गोपी जो आई, वो ऋषि रूपा गोपी वही थे, दंडक वन के ऋषि जो गोपी बनकर आए। भगवान को हृदय में बोले, प्रभु ऐसी लीला तो हमें भी, आप कितने अच्छे से सीता जी के जो चित्रकूट है ना, वो एक्चुअल में वृंदावन है। जैसे भगवान की लीला में जो वृंदावन का स्थान है ना, जहाँ युगल सरकार का सारा लीला संपादित हुई है, ऐसे राम और जानकी के जीवन में वो स्थल चित्रकूट है। वहां बहुत डिवाइन पास टाइम हुए, रास का वर्णन भी आता है ना। युगल पास जो
जो डिवाइन पास टाइम है दोनों के, राम और सीता जी के, ये चित्रकूट में हुए हैं। तो चित्रकूट में जब दंडक वन में भगवान थे तो भगवान कभी जानकी जी के लिए हाथों से क्या कर रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं और गजरा बना रहे हैं, गजरा लगा रहे हैं, कभी माला पहना रहे हैं, कभी केश सवार रहे हैं। दंडक वन के ऋषि कह रहे हैं ये सौभाग्य तो हमें हमें कब मिलेगा। उनकी हृदय भगवान को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। तो भगवान ने कहा कि देखो इस बार तो भाई आपके लिए वैकेंसी खाली नहीं है, मैं क्या बन के आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक पत्नी व्रत धारण किया मैंने। सीता के जब मुंह दिखाई शादी के बाद आई थी ना, तो यही वचन दिया था कि तुम्हारे अलावा किसी स्त्री को मैं अपने चिंतन में भी नहीं ला सकता। मेरे पिताजी से मत डरना कि उन्होंने 3 करी थी तो मैं भी 3 करूंगा, है ना। जानकी ही हमेशा राम की वामांग में आएगी और किसी स्त्री को अधिकार नहीं है। और यही वचन का पालन राम जी ने जीवन पर्यंत किया। दैट्स व्हाई ही इज आवर गॉड। हम पूजते हैं राम जी को। लोग कितनी जल्दी राम जी पे क्वेश्चन उठाते, कैसे पति थे, पत्नी की अग्नि परीक्षा करा दी, जंगल भेज दिया। ये वही बोलते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने वैष्णव संग नहीं किया। अधजल गगरी छलकत जाए, आधी अधूरी गगरी ही छलकती है, भरी हुई गगरी नहीं छलकती है। इसीलिए ध्यान से भगवान की लीला पे कभी संदेह नहीं करना। स्वयं भगवती सती को हो गया था, ये कैसा भगवान है जो रो रहा है पृथ्वी के लिए। भगवान से बढ़िया एक्टर कोई है? राम जी तो यही दिखाने आए थे कि बढ़िया बेटा कैसे बनना है, बढ़िया राजा कैसे हो, बढ़िया भाई कैसा हो, बढ़िया मित्र कैसा हो, बढ़िया पति कैसा हो। और तो और दुश्मन भी बढ़िया बनना है तो क्या हमारे अंदर दुश्मनी के भी एटिकेट होने चाहिए। जितने लोग रामादल में आकर मरते थे ना राक्षसों के यहाँ से, राम जी उनका भी सविधि संस्कार करते थे। राम जी ने ये नहीं बोला तो दुश्मन पार्टी के लोग हैं इनके लिए मैं क्यों 10 गात्र करूं, मैं क्यों पिंड बनाऊं, मैं क्यों इनका अंत्येष्टि करूं। राम जी ने बोला मरने से पहले जो हुआ वो हो गया, शरीर छूट गया तो अब कोई भेद नहीं करना। ये दुश्मनी स्वयं रावण पत्नी उठा के ले गया तो 2 बार संदेश भिजवाने के लिए लोग भेजे कि बोल दो अभी भी माफ कर दूंगा। ये कंपैशन होना चाहिए। गलती सामने वाले से होगी, सामने वाला गलती मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो 2-3 दिन गुस्सा करके खुद माफ कर देना चाहिए। ज्यादा उसको हृदय में रखेंगे तो अपना हृदय चलता रहेगा अपने आप से। इसीलिए भगवान कौन है? भगवान हमें टीचिंग से सिखा रहे हैं, खुद पादुका की सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए तो वो भगवान है कि उनको झुकना आता है ना। उनके लिए नहीं कि मैं भगवान हूं मेरा तो सिंहासन लगाओ 10 माला मुझे ही पहनाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं वो सेवा लूंगा जो सबसे छोटी, जो कोई नहीं करना चाहता। इससे भगवान की भगवत्ता और बढ़ गई। तो हमें क्या समझ में आया? भगवान खुद दिखा रहे एग्जाम्पल से कि मेरे नाम में, मेरी सेवा में और मेरी कथा में, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नारद जी ने क्या बोला कि जब जब मैं इस वीणा से भगवान की कथा करता हूँ या भगवान के नाम का उच्चारण करता हूँ या कीर्तन करता हूँ तो क्या होता है? भगवान तत्क्षण प्रकट होते हैं। देखो, आहूत इव में शीघ्रम, मैं नहीं बुलाता। मैं अब वीणा में ये नहीं कहता प्रभु कब आओगे, जल्दी आओ, हे नाथ दर्शन दो। ऐसी कोई वाणी नहीं बोलता हूं मैं, है ना। वो भी नहीं गाता वीणा से दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। ये बोलने की फुर्सत ही नहीं। मैं क्या बोलता हूँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण 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 बोलने से क्या करता है? भगवान को बुलाता नहीं हूं मैं। बुलाने का काम तो मैंने पिछले जन्म में बहुत किया, आकर भी चले गए, बोलते अभी तेरा काम रहता है, अभी दर्शन नहीं दूंगा, अगले जन्म में मिलना। कह रहे मुझे समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ है। अगर इनको बुलाना है, इनको प्रकट करना है तो इनको बुलाओ मत डायरेक्टली, सिर्फ क्या नाम लो इनका? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कहने मात्र से बुलाना नहीं पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। आहूत इव में शीघ्रम, मैंने नहीं बुलाया, आ गए। और कैसे आए? शीघ्रम, क्योंकि भगवान के लिए भी कुछ बंधन है।
नाम महाप्रभु ने भगवान को बांध रखा है अपने आप से कि जहां जहां मैं आऊंगा आपका नाम आएगा, महाप्रभु आपको आना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है भगवान के पास कि सोचें आए नहीं आए। जैसे ही नाम संकीर्तन हुआ भगवान को आना पड़ता है। भक्ति महारानी जब बैठी थी लेकर अपने ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र को, तो यही तो बोला, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, तब नारद जी को बता दिया था ना कि हे नारद, जहां जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मेरी कथा होती है, मेरा नाम जब मेरा संकीर्तन होता है, तत्र तिष्ठामि नारद नाहम वसामि वैकुंठ। योगी मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना पर्वत में रहता हूँ, ना नदी के किनारे रहता हूँ, ना इस लोक में रहता हूँ, ना उस लोक में रहता हूँ। तो फिर कहाँ रहते हो प्रभु? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां जहां भक्त मेरा गायन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां जाके जबरदस्ती बैठ जाता हूँ। बोले श्री गिरधर गोपाल की, श्री गौरताय भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो अब देखो भगवान को बुलाना कितना आसान है, और हम जिंदगी भर से क्या रोना गा रहे हैं, प्रभु आते ही नहीं, कैसे प्रकट होंगे पता नहीं, हम कभी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये तो ऐसा ही हुआ कि सूर्य निकला हुआ और अंधा व्यक्ति कह रहा है रात ही रात है, देखो सूर्य नारायण ने तो जॉब पे आना छोड़ दिया। हमारे साथ में कोई अंधा व्यक्ति बोले कि देखो कितनी रात हो रही है, मैं सूर्य पता नहीं पिछले इतने सालों से आते ही नहीं है। उल्लू तो यही बोलता होगा बेचारा, है ना, उल्लू तो रात भर जागता है, दिन भर सोता है। तो क्या ऐसा है सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं? हाँ, उनकी रोशनी नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं हो रहा है, हमको दिख रहा है उसको नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो उल्लू है ना। पर ऐसा नहीं है कि सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान नाम जब करते ही प्रकट हो जाते हैं, हम भी उल्लू के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि माया रूपी जो प्रकाश है वो हमारे को, जो माया रूपी अंधकार है वो हमारे प्रकाश को रोक देता है, हमारे भी आंखों के आगे माया का अंधेरा हो जाता है। तो हमें इसलिए भगवान दिखते नहीं, पर जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, जो विष्णु पार्षद भगवत पार्षद है, उनको तो दिखते हैं ना आते हुए, इसलिए वो हमको बोलते हैं भाई तेरे आंखों में डिफॉल्ट है, प्रभु आ रहे हैं, तेरे नाम लेते ही दिख तेरे सामने आके बैठ गए। और हम कैसे नाम लेते हैं, एक हाथ में फोन, एक हाथ में माला, है ना, फिर बीच बीच में इधर उधर की बातें भी, कभी कभी तो आधी माला करके आधी छोड़ देते हैं। सोचो भगवान हमारे सामने ऐसे आलती पालती मार के बैठे हैं और दोनों हाथ कमर पे रख के सुन रहे हैं, और हम करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। उतने में एक रील आई, ओ वाह ये टिकटॉक पे माता जी ने क्या डाला है ना। अब भगवान का मन करता हुआ एक गदा लूं और इसकी यहीं बजाऊंगे। मुझे उस लोक से इस लोक में बुलाया, पर खुद क्या कर रहा है, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। इसलिए नाम जप को बड़ा अटेंटिवली करना चाहिए। आपकी 16 माला तो अटेंटिवली होनी चाहिए, 16 माला की बता जो मर्जी जप करो, मैं आपको उसके लिए नहीं बोल रही। 16 माला तो आपको ऐसे ही करनी है कि मेरे गुरु, परम गुरु और श्री भगवान तीनों मेरे से लाइन लगाकर बैठे हुए। सोचो प्रभुपाद जी यहाँ डायरेक्ट बैठ जाए, आप लोग जब करते हुए फोन चला पाओगे? हाँ, बातें कर पाओगे? इधर उधर की बात घूम फिरने चले जाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो क्या प्रभुपाद जी आप लोग इमेजिन नहीं करते? क्यों बोलते हो नमो विष्णुपादाय जब करने से पहले? आपको पता है आप जब जप करने से पहले ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हो, वो आह्वान है, प्रभुपाद जी आइए मैं जब शुरू कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी दिव्य शरीर लेकर आ जाते हैं। उससे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव आते हैं, फिर प्रभुपाद जी आते हैं, फिर पंच तत्व आ जाते हैं, हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, और फिर नाम जब शुरू करते हैं। आप सोचो इतने लोगों के सामने नाम जब हम ऐसा कर रहे हैं, तभी तो भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, क्योंकि नाम जप को बड़ा हल्के में ले लिया। अब अगली बार जैसे ही आज जप करने बैठेंगे तो क्या सोचना है, ये सारे लोग मुझे घेर के बैठे हैं। ऐसे होता है ना जब कस्टडी लेते हैं किसी की, 3rd डिग्री करते हैं तो क्या होता है, बीच में तो बेचारा फंसा हुआ व्यक्ति होता है और उसके चारों ओर राउंड टेबल पे सारे ऑफिसर्स बैठ के उसकी रिमांड ले रहे होते हैं। तो हम लोग जब के समय यही अवस्था में होते हैं, हम बीच में होते हैं, हमारे आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, भगवान के परिकर घेर के खड़े होते हैं।
तो हमें जप कैसे करना है ये हमें आज से ध्यान रखना है। इसी को बोलते हैं प्रगायतः। वही जप फिर क्या हो जाएगा आपका, प्रगायतः। जब हम भगवान का संकीर्तन ऐसे ही करेंगे तो वही क्या बन जाएगा, प्रगायतः। और जब कथा भी मन लगाकर सुनेंगे, क्योंकि कथा भी क्या है, भगवान की लीला बोल रहे हैं ना कि मैं भगवान की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूं, तो क्यों ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो कथा सुन के क्या हो रहा है, पवित्र लीलाओं का श्रवण नहीं हो रहा, तो क्या भगवान नहीं है अभी इस समय पर इस कक्ष में? हाँ है ना, तत्क्षण प्रकट हो गए हैं। इसीलिए ऐसे बोल रहे नारद जी की फिर उन्हें इनवाइट नहीं करना पड़ता। अच्छा जैसे मुझे अभी आपको बुलाना, मुझे बोलना हो विकास, तो विकास कितना दूर खड़ा होगा, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आजा। मैंने जैसे ही बोला विकास, विकास पलट के देखोगे या नहीं देखोगे, है ना? और मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो आओगे कि माता जी क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रही थी? होगा ना ऐसे कि मैं तुम्हें बोला विकास और फिर आगे कुछ नहीं बोला, तो माता जी, और मैं हर 2-2 मिनट बोलो विकास विकास विकास, आगे कुछ बोलू ना, तुम आओगे ना, अरे हुआ क्या बताओ तो सही माता जी। तो हमें तुमको बुलाना तो नहीं पड़ा, तुमको इनवाइट तो नहीं भेजना पड़ा, तुमको बोलना पड़ा कि विकास इधर आओ, ऐसे भी तो नहीं बोलना पड़ा, सिर्फ नाम लेने मात्र से उसको आना पड़ा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीव की सारी टेंडेंसी आ कहां से रही है, भगवान से। जब कोई मुझे नाम लेकर बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है। जाते हैं या नहीं जाते हम लोग, है ना? जैसे ही नाम लेता कोई हमको तुरंत आंसर जी बोलिए, ऐसे तो बोलना ही पड़ता है। एक वो पंजाबी में कहावत है ना, जो बोले वो कुंडी खोले। 10 लोग कमरे में बैठे हो और दरवाजा बंद हो, सबको नींद आ रही है, आराम चल रहा है, बढ़िया एसी की हवा आ रही है, सब आधी नींद में है, उतने में कोई दरवाजे में नॉक 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 करे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार उस 15 लोगों की सभा में जिस एक ने गलती से बोल दिया कि अरे देखो कोई आया है, तो बाकी के 14 लोग तो वैसे ही रहेंगे, उस 15वें को जिसने बोला है उसको ही खड़े होकर कुंडी खोलनी पड़ेगी, है ना? सबको सबने सुना है, पर खोलेगा कौन, जिसने पहले बोल दिया। यही रूल होता है ना कि अरे क्या हो रहा है, तो जाके देखो कौन है, उसको ही लोग सामने से बोल देंगे, तो खड़े होकर जाके खोलो ना कुंडी कौन आया है। तो पंजाबी लोग बोलते जो बोले वो कुंडी खोले। इसी तरह भगवान के लिए हमको बोलना, हम जब बोलेंगे ना तो उनको आंसर करना पड़ेगा। वैसे कितना बुलाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, नहीं आएंगे और भाव खाएंगे। गोपियों को बुलाकर खुद पलट गए, तो इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि ये खुद से आएंगे? हम नहीं बुलाएंगे, हम तो बस नाम प्रभु की शरण लेंगे, हमें तो नाम प्रभु ही तार देंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। महाप्रभु बोल के गए भाई, है ना? तो और गोलोक का प्रेम धन भी तो यही है, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो क्यों ना हम फिर हरिनाम को पकड़ लें। हरिदास ठाकुर, क्या क्वालिटी थी उनकी? यवन कुल में जन्म हुआ था, मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, कोई ये भी नहीं था कि शुद्ध ब्राह्मण परिवार वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, नहीं कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले थे कि अपना खूब सोना चांदी लेकर आए हो महाप्रभु के पास। महाप्रभु के पास नहीं गए वो, महाप्रभु उनके पास आते हैं। क्यों? क्या क्वालिटी है? क्या करते थे हरिदास ठाकुर? कितने कितने लाख जब करते थे पता है किसी को? ये आज का होमवर्क है आप सबका, ठीक है? तुम्हारा भी होमवर्क है, विकास है। तुम्हें कल आज शाम को मुझे बताना है कि हरिदास ठाकुर कितना संख्या में जप करते थे, कितने राउंड्स करते थे। तुम्हारा और निमित्त दोनों का होमवर्क है आज का, ठीक है? और हरिदास ठाकुर के विषय में सुनो, पहले होमवर्क पूरा सुनो, और हरिदास ठाकुर के विषय में थोड़ी जानकारी। कौन थे, क्या किया था, क्यों उन्हें नामाचार्य बोलते हैं? नाम में भी आचार्य कोई है नाम लेने वालों में, तो वो हरिदास ठाकुर है। तो इनके विषय में तुम लोग दोनों क्या करके आओगे? हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। जहां मर्जी से पता करो, बुक पढ़ो, श्रवण करो, ये तुम्हारा टास्क है। मैं शाम को ये प्रश्न पूछूंगी गौर आरती के जज्बात, ठीक है? तो हरिदास ठाकुर का जीवन भी कैसे परिवर्तित हुआ? नाम जप से। एक मृगारी की कथा आती चैतन्य चरितामृत में, नारद जी के साथ है
कि वो मृगारी इतना हिंसा करता था, इतना हिंसा कि ओ हो, है ना, बिना खून और मांस देखे ना उसकी सुबह होती थी ना रात होती थी। और जैसे ही नारद जी ने दिव्य उपदेश किया, भगवान के नाम को सुनाया, भगवान की महिमा को सुनाया, और वही मृगारी जो बिना मांस और रक्त देखे सुबह और रात नहीं पूरी करता था, वही मृगारी चल कैसे रहा है कि चींटी भी ना मर जाए पैर से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया? नाम महाप्रभु ने। इसी को बोलते हैं प्रगायतः। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थ पादा प्रियश्रव। जहां जहां भगवान के नाम की महिमा का गुणगान होता है वही जगह तीर्थ बन जाती है। तीर्थ क्या है पता है आपको? तीर्थ किसे कहते हैं? धाम और तीर्थ सेम होता है, डिफरेंस है कोई दोनों में? बद्रीनाथ धाम है या तीर्थ है? अच्छा, वृंदावन धाम है या तीर्थ है? बद्रीनाथ छोड़ो, चलो, वृंदावन धाम है या तीर्थ है? धाम। क्यों? तीर्थ क्यों नहीं बोल सकते उसको? अच्छा, और हरिद्वार धाम है या तीर्थ है? हैं? क्या है? क्या क्यों है तीर्थ? कुछ दोनों में से एक तो है ही, दोनों बोल दो, ये अच्छा तरीका है। क्यों है तीर्थ? क्यों है? धाम उस जगह को बोलते जहां जहां जाकर भगवान ने स्वयं रहकर लीला करी है। किसको बोलते हैं? जहां भगवान प्रकट हुए हैं या गए हैं या रहे हैं, जहां लीला संपादित करी है। और तीर्थ स्थल उसे बोलते हैं जहां भगवान की कृपा कांक्षी चीजों, जो भगवान से चीजें आई है और जो लोक कल्याण में लगी है, स्पेशली जहां पर नदियों का महत्व होता है। क्योंकि गंगा जी कौन है? विष्णुपति है, भगवान के चरणों का ही चरणामृत तो है, भगवान नहीं है पर चरणामृत तो है वहां पे भगवान का, है ना। इसीलिए वो क्या बन गया है? तीर्थ बन गया है। तो तीर्थ क्या होता है? जहां जाके हमारा जो शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन होता है। धाम में जाके तो प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, तीर्थ में जाके शुद्धिकरण होता है। तो तीर्थ कहाँ है? जहाँ गंगा है, जैसे मैंने हरिद्वार बोला आपको, और गंगा जी किसके चरणों से निकली है? भगवान के, है ना। और क्या काम करती है गंगा जी? गंगा जी क्या करती है? बहती है। वाह, ये तो छाव फ्राई भी बह रही है। कल से चले रोज सुबह उसके स्नान में, चतुर्मास से शुरू हो रहा है, वहीं स्नान करके आएंगे, है। गंगा जी का काम क्या है? हाँ, पापों को धोना, पाप नाशिनी नाम दिया है। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, स्कंद पुराण कहता है गंगा जी का दर्शन जिसने कर लिया ना, नहाया नहीं है, विस्तान नहीं किया है, प्रणाम नहीं किया है, पूजन नहीं किया है, दीपार्चन नहीं किया है, जस्ट देख लिया दूर से। कभी हरिद्वार जो लोग जाते होंगे, है ना, जो या जो लोग उत्तराखंड आदि दर्शन करते हैं, तो जहां से गंगा जी दिखने लग जाती हैं, वहीं से उतर के हम गाड़ी से प्रणाम तो नहीं कर देते, वहीं से तो हम आरती नहीं घुमा देते, वहीं से तो स्नान नहीं हो जाता। अभी जब देखा है तो शास्त्र कहते हैं गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा जी को देखने मात्र से मुक्ति हो जाती है। और जो स्नान कर ले, ध्यान कर ले, उसका पूजन कर ले, उसके तट पर बैठकर हरिनाम कर ले, उसके पुण्यों का कोई भी पैरामीटर नहीं है, कहीं से नापा नहीं जा सकता। तो ये तो सोचो जिनके चरणों के जल का ये महिमा है, तो उनके खुद के नाम की महिमा क्या होगी। और जिस नाम को वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो छोटा हूं, मेरा नाम मुझसे बड़ा है। आपको पता है जब पूतना शक्तासुर आ गए थे ना, तो सब गोपियां डर गई। अब हर पुराण में, हर वेद में, हर संहिता में तो भगवान के उपचार के लिए षोडशोपचार है, कहीं पंचोपचार है, कहीं ये मुद्रा, कहीं धेनु मुद्रा, कहीं वत्स मुद्रा, कहीं, है ना, चक्र मुद्रा, ये सारी मुद्राएं करनी है, ये सब सारे अभ्यंग लगाने हैं, तब जाके भगवान की सेवा होगी। पर एक पुराण होता है माताओं का, है ना, माताओं का भी अपना एक अलग पुराण है। ये सब पुराण से जो उपचार सेवा हो रही है भगवान की, वो डिफरेंट है। माताओं की अपने पुराण में एक चैप्टर क्या है, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इसको नजर लग गई, आज मेरा बच्चा खा नहीं रहा, इसकी नजर उतार दो, है ना।
ये कहीं किसी ने बोल दिया आपका बेटा बड़ा सुंदर है, आज घर जाते ही नजर उतारनी है। तो यही काम ऐसा नहीं है आज की माताएं खुद से कर रही हैं, यशोदा मैया भी यही करती थी। जब भगवान छोटे से बालक थे तो जब एक के बाद एक 2-3 असुर आ गए तो गोपियों ने कहा यशोदा एक बात बताते हैं, इसको नजर लग गई है। और सारा संसर्ग किससे हुआ है? दैत्य दो एक राक्षस के आगे एक राक्षस आ गया। तो क्या करते हैं, चलो इसको गौशाला ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? और झाड़ा पता है किससे दे दिए? गाय की पूंछ से। छोटे से कन्हैया को गाय के नीचे करा, गाय की पूंछ पकड़ी और पूरा श्लोक है वो। ऐसा लिखा है कि जिस माता के बच्चे को नजर लग जाए ना तबीयत ठीक नहीं है, यदि वो गाय के पुच्छ के जो बाल होते हैं ना, अगर उससे बच्चे को भी झाड़ा दे तो कैसा से कैसे भयंकर रोगों को ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मंत्र क्या है कि मेरे बच्चों के कानों की रक्षा केशव करे, मुकुंद इनके मस्तक की रक्षा करे, नारायण छाती की रक्षा करे, है ना, भगवान वामन भगवान भुजाओं की रक्षा करे। भगवान अंदर से हंस रहे हैं, कह रहे वाह मैया वाह, भगवान की नजर उतर रही है। और किसके नामों से? भगवान के नामों से। स्वयं भगवान गोद में बैठे हैं और मैया कह रही नजर लग गई है मेरे लाला को। और नजर उतारने के लिए किसका नाम ले रही है कि भगवान मुकुंद इसकी रक्षा करे, नारायण इसकी रक्षा करे, केशव भगवान इसकी, स्वयं भगवान कृष्ण मेरे बच्चे की आके रक्षा करे, है ना। तो भगवान को समझ में आ गया कि भैया मेरी माँ और गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये तो वेद वेदांतों को पढ़ लिख के जो व्यक्ति को समझ नहीं आता ना, वो इन्हें समझ में आ गया है कि भगवान से भी बड़ा यदि कुछ है तो वो क्या है? भगवान का नाम। स्वयं भगवान की रक्षा भी भगवान के नामों से हो रही है। तो जो नाम भगवान का भगवान की रक्षा कर सकता है वो आपकी मेरी नहीं कर सकता, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। तो यही नाम का संकीर्तन, यही कथा का श्रवण क्या है? भगवान को प्रकट करने वाला है। फोर्सफुली आना पड़ता है। विठ्ठल भगवान क्या है? नाम जब करते करते माता पिता के चरणों की सेवा कर रहा है, भगवान द्वार पर खड़े हो गए, कह रहे अरे कुंडली मुझसे मिल ले, बात कर ले। कुंडली बोल रहा सॉरी टाइम नहीं है, अभी सेवा चल रही है। फिर 1 घंटे बाद बोलते हैं अरे थक गया हूँ, कुछ बैठने के लिए तो दे दे। तो खड़े कौन हो सेवा से? तो उठाई ईंट और ईंट पटक दी, लो खड़े हो जाओ, इस वीट पे खड़े हो जाओ। जो वीट पे खड़े हैं वही तो विठ्ठल है। एक ईंट पर विठ्ठल खड़े हैं, कर जीवन कल्याण, है ना। तो भगवान क्यों खड़े? रुक्मणी ने कहा इतनी बेइज्जती हो रही है आपकी, खड़े होके पूछ भी नहीं रहा आपको, बुला भी नहीं रहा, आसन भी नहीं दे रहा, चलो वापस चलते हैं वैकुंठ। भगवान ने कहा रुक्मणी यहाँ ना इस मंदिर में मेरे साथ खड़ी नहीं होगी तू अंदर। क्यों? मेरे भक्त के प्रति अपराध कर रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा वो नाम ले लेकर सेवा कर रहा है। जब तक उसका नाम चलेगा मुझे ईंट पे ही सही मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और थक गए तो दोनों हाथ कमर पे रख लिए। और वही पांडुरंग, वही विठ्ठल भगवान है। उस मंदिर में आज भी विठ्ठल भगवान एक ईंट पर ऐसे ही खड़े हैं भक्तों की प्रतीक्षा में, और रुक्मिणी महारानी थोड़ा सा अगले कक्ष में है। तो भगवान का नाम जहां होगा वहां भगवान ईंट पे भी खड़े हो जाएंगे, पर क्योंकि उनको मैंडेटरी आना। तो नारद जी ने अपनी देवदत्त नामक वीणा जो भगवान ने दी, उस वीणा का सदुपयोग भगवान की महिमा गायन और कीर्तन में किया। और उससे क्या हुआ कि भगवान उनके हृदय में जब जब कीर्तन नाम जप होता है भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं। तो आपके और मेरे लिए इसमें क्या सीख थी कि हमें भी अब भगवान की आवश्यकता जब जब है, 24 घंटा है भाई, 24 घंटा हमें भगवान की, भगवान ने एक भी चीज ले ली ना हमसे वापस, चाहे जल ले लिया, थल ले लिया, वाणी ले ली, मस्तिष्क बुद्धि ले ली, हाथ पैर में से एक भी नस इधर उधर हो गई ना तो सब धरा का धरा रह जाएगा हमारा भौतिक जीवन। 24 घंटा प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा। बस कितने संकट तो आने से पहले ही टाल देते हैं प्रभु, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सदैव भगवान के नाम का आश्रय और उनकी कथा का श्रवण, ये 2 चीजें भी लाइफ में आ गई हमारे जीवन सॉर्टेड है। नहीं तो घूमते रहो उनके पीछे, आप नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, ये 2 क्वालिटीज नारद जी की तरह जीवन में आ गई तो फिर हमें नहीं भागना, वो हमारे पीछे पीछे आएंगे कि अरे मुझसे बात कर लो थोड़ी देर, कितना अच्छा नाम लेता है मेरा, है ना, मुझे तो इसी के पास रहना है। बलि के पास इसलिए तो 4 महीना जाके रुकते हैं
सुतल लोक में है प्रभु इस समय बलि के पास, क्योंकि बलि ने ऐसी सेवा करी, ऐसा नाम जप किया, ऐसी भक्ति करी कि भगवान जब लक्ष्मी जी ले गई ना भैया दूज के दिन की, भैया मेरे भैया मुझे मेरे पति वापस कर दो, द्वारपाल बना के बिठा रखे हैं, तो भी भगवान ने कहा कि तू ले तो जा रही है पर मैं एक रूप से सुतल लोक में रहूंगा इन 4 महीने, क्योंकि मेरा भक्त ने मुझे मेरे नाम से खरीद रखा है, मुझे अपनी भक्ति से खरीद रखा है ना। तो ठाकुर जी बड़े सरलता से मिल सकते हैं यदि नाम और कथा का आश्रय ले लिया जाए। ठीक जिस प्रकार नारद जी के हृदय में प्रकट हो रहे हैं, ऐसे ही आपके और मेरे हृदय में भी प्रकट हो सकते हैं। श्री गिरधर गोपाल की, श्री गौर निताय भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न? कुछ समझ नहीं आया हो ऐसा पॉइंट? जल्दी इतना टाइम नहीं होता सोचना। पूछो, क्या पूछ रहे हो विकास? पूछो, शर्माओ मत। हाँ, बाद में क्यों? अभी बाद में अपना कल्याण होगा। अभी हो सकता है तुम्हारा प्रश्न इन सबका प्रश्न भी हो, क्लास का प्रश्न क्लास में। जल्दी पूछो। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, उनकी भी राग हम देते हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब ये प्रश्न तुम अकेले में पूछते ना, पहले तो प्रश्न करने वाले के लिए भी एक बार जोर से महामंत्र गाएंगे हम, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। कल हमने एक चर्चा करी थी, तुम्हें याद होगा तो, कि भगवान और भगवान की जो वस्तु सेवा में आती है उसमें कोई भेद नहीं होता है ना। तो जो भगवती गंगा है कौन है? जब बलि महाराज ने यज्ञ किया, वामन भगवान आए और वामन भगवान ने जब दिव्य विराट रूप लिया, तो जब वो चरण ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी की जगह पे गया है ना, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जैसे ही भगवान का विशाल पैर आते हुए देखा, तो कमंडल में जो जल था ना, उससे भगवान के पद को प्रक्षालित कर दिया, मतलब पैर धो दिए भगवान के। और जब पैर धो के जल बचा, उसको अपने कमंडल में फिर भर लिया। वही गंगा जी है। तो गंगा जी क्या हो गई? भगवान के चरणों का चरणामृत हो गया। जब भगवान दिव्य हैं तो भगवान का चरणामृत भी क्या हो गया? दिव्य हो गया, है ना। भगवान जैसी क्वालिटी आ गई ना उसमें भी। आपको पता है, जो लोग बहुत मेडिटेशन जिनका अच्छा है, जिनको भगवान की लीला पे पूरा विश्वास है, यदि वो गंगा जल, बहती हुई गंगा जी आ रही है, उसका जल अगर आप सूंघोगे ना, ये मैंने खुद ने टेस्टेड एंड ट्राइड। अगर आपका सच में हृदय कनेक्टेड ट्यूनिंग है ईश्वर के साथ, तो आप जल लेना, सूंघना उसको, वो जल में आपको तुलसी दल और चंदन की खुशबू आएगी, क्योंकि भगवान के चरणों में हमेशा क्या होता है? तुलसी दल और चंदन। तो जब चरण धो रहे हैं तो क्या वो उसकी खुशबू नहीं आ रही है? और गंगा जी का एक साइंटिफिक बात बताऊंगी तो तुम अभी उस तुम्हारे क्वेश्चन पे आऊंगी। गंगा जल एकमात्र ऐसा जल है पूरी ब्रह्मांड में जो कभी खराब नहीं होता। तुम किसी भी और नदी का जल लाओगे, उसे पानी को बोतल में बंद करके रखोगे, उसमें फंगस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं अंदर। हाँ, इवन यमुना जी का जल भी प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, पर गंगा जी का जल कितने साल हमारे घर पड़ा रहे, ना उसके टेस्ट में फर्क आता है ना टेक्सचर में। कुछ साइंटिफिक मेथड में जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इसको खराब ही नहीं होने दे रहा। समझ नहीं आ रहा वो एलिमेंट क्या है, तो समझ तो वेद भी कह रहे हैं नेति नेति प्रभु, हम आपको समझ नहीं पा रहे, तो ये साइंटिस्ट क्या समझेंगे? वो उस जल को बता रहा है कि ये जल इस लोक का नहीं है, किसी टंकी से, किसी सरोवर से वो जल नहीं आ रहा है। वो जल कहाँ से आ रहा है? साक्षात भगवान के चरणों से। और जो तुमने बोला कि उस जल में हम नहाते हैं, उसमें तो लोग, गाय भैंस भी नहाती होगी, उसमें तो लोग की चिताओं को भी डाल रहे हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्टोर रहती है, चाहे वो हमारी बुद्धि हो,
चाहे वो हमारी एनर्जी हो, चाहे हमारा धन हो या जल हो, अगर हम उसे एक जगह पर इकट्ठा कर देंगे, उसको यूज नहीं करेंगे, तो इस संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है ना, सब खराब होगा, वो खराब हो जाएगा। पर जो भी चीज रनिंग में रहेगा, है ना, उसमें से जल, अभी जैसे हम पानी भरते हो ना तुम रोज मटके में, अब पानी को यदि हम रोज ना भरे, एक बार पानी भरा और 2-3 साल तक उसी को उसमें रहने दे, हम पी पाएंगे उस पानी को? क्यों? मटका तो वही है, पानी भी तो क्यों खराब होगा? पियोगे पानी को? नहीं, है ना। पर हम अभी रोज उसी मटके को यूज कर रहे हैं, मटका तो नहीं धो रहे रोज रोज, पर रोज पानी चेंज कर रहे हैं। तो पानी रोज यूज हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है, तो वो पानी गंदा हो रहा है ना। वो पानी हम पी पा रहे हैं जो हम पानी चेंज कर रहे हैं, उसी मटके से पानी पी रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सेम गंगा जी का जल एक जगह रुका हुआ नहीं है, वो गोमुख से आता है और बहते 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 हरिद्वार से फिर आगे यूपी की साइड निकल के बंगाल होता होता वो गंगा सागर में चला जाता है। तो कुछ आया भीमगढ़, वो तो आगे निकल गए, क्या हुआ? साफ हो रहा है ना, कि बहता बहता जा रहा है, तो एक जगह रुका नहीं है। इसीलिए गंगा मैया है ना, गंगा माँ है, भगवती है, क्योंकि वो निरंतर बह रही है। हाँ, तुम गंगा जी का जल घर में लाओ, अच्छा गंगा जी के जब जल बहता है तो उसमें कितने जीव जंतु पानी पीते हैं, स्टिल उसी से भगवान का अभिषेक भी होता है, हम भी पान करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहाते हैं सब, क्योंकि वो बहता पानी है, वो गंदा होगा ही नहीं। पर हम गंगा जल लाए, हमने एक कटोरे में रखा और एक कुत्ता आके मुंह मार गया, अब पियेंगे हम उस पानी को? क्योंकि वो गंगा नहीं है, वो गंगा जी का जल है। तो संपूर्ण गंगा में और गंगा जी के जल में अंतर है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम भगवान के अंश हैं, हम आए भगवान से ही हैं, क्वालिटी भी भगवान जैसी है, पर क्वांटिटी में भगवान के साथ सिमिलर नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर दोष दुर्गंध सब आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य की दुर्गंध हम में से आती है, हमारा शरीर भी दोष युक्त हो जाता है, और भगवान का नहीं होता। उनकी प्रत्येक इंद्रियां दूषित होती नहीं, क्योंकि वो भगवान गंगा जैसे गंगा जी दूषित नहीं हो रही है। हाँ, हम उसमें से निकले हुए पार्ट है, तो हम में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाती है। ठीक है, जैसे गंगा जल लाए थोड़ा सा, तो वो तो बहता हुआ जल नहीं है ना। हाँ, गंगा जी की सारी क्वालिटी उसके अंदर है, पर गंगा जी जैसी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, गंगा जी बह रही है तो उसमें कुत्ता नहाए, भैंस नहाए, अस्थि विसर्जन हो, है ना, बड़े बड़े ऋषि नहाए, वो सब बहता पानी है, बहा के ले जाएगी वो अपने साथ। इसीलिए वो हमेशा प्योर है, क्योंकि भगवान का शरणामृत है। भगवान और भगवान की वस्तुओं में कोई भेद, जैसे भगवान दिव्य हैं, भगवान कभी, अब भगवान का नाम तो कोई मरता है तो नाम लेते हैं ना, उस समय राम नाम सत्य बोलते हैं ना, क्योंकि राम जी का नाम अपवित्र हो जाता है। क्यों? मुर्दे के ऊपर भी लिख देते हैं चंदन से राम, हरे कृष्णा राधे, तो अपवित्र हो गया नाम। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है, दिव्य है। तो भगवान जैसे कभी अशुद्ध नहीं हो सकते, भगवान जैसे कभी कम नहीं हो सकते, भगवान की भगवत्ता कभी छोटी नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जो भगवान और भगवान की भगवतीय वस्तु हैं, वो भी कभी कंटैमिनेटेड, दूषित नहीं होती। ठीक है, इसीलिए भगवान का संग करो, वही तो बता रहे हैं कि भगवान का संग करो, या भगवान के जनों का, भगवत पार्षदों का, भगवत भक्तों का, भगवान के दिव्य चरणामृत का, भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, सबके संग का सेम प्रभाव है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तुमने, एक्सीलेंट। ठीक है, और तो कोई प्रश्न किसी का है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।